नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में त्रिभुज पढ़ाने वाला हूं और त्रिभुज में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जैसे आप लोग यहाँ देखिए सामने राइट किया गया है सर्वांगसम आकृतियाँ। मतलब सर्वांगसम आकृतियाँ किसे कहते हैं? ये सर्वांगसम आकृतियाँ आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है। अब हम समरूप आकृतियाँ क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं। लेकिन समरूप आकृतियों को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम आपको ये बताने वाले हैं कि सर्वांगसम आकृतियां किसे कहते हैं। जिसको नहीं पता होगा उनको बताना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपको इसके बारे में नहीं पता होगा तो आपको समझ लीजिए त्रिभुज पढ़ना बेकार है। आइए अब हम जानते हैं कि सर्वांगसम आकृतियां किसे कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, वे सभी आकृतियां जिनके आकार और माप दोनों समान होते हैं उन आकृतियों को हम सर्वांगसम आकृतियां कहते हैं। तो यहां पर हम परिभाषा में लिखने वाले हैं वे आकृतियां जिनके आकार और माप दोनों समान हो, जिनके आकार और माप दोनों समान हो उन आकृतियों को सर्वांगसम आकृतियां कहते हैं। उन आकृतियों को हम सर्वांगसम आकृतियां कहते हैं। सर्वांगसम आकृतियां कहते हैं। आकृतियां कहते हैं। उन आकृतियों को हम सर्वांगसम आकृतियां कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि सर्वांगसम आकृतियां कौन कौन सी हैं। जैसा कि आप लोग को परिभाषा समझ में आ रहा होगा कि सर्वांगसम आकृतियां कौन होती हैं। वे आकृतियां जिनके आकार और माप दोनों समान हो, वही आकृतियां सर्वांगसम होगी। ठीक, यानी जिसके शेप और साइज दोनों इक्वल हो, ऐसी आकृतियों को हम कांग्रुएंस फिगर कहेंगे, यानी सर्वांगसम आकृतियां कहेंगे। इसको हम इंग्लिश में कांग्रुएंस फिगर बोलते हैं। तो यहाँ पर आइए हम देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर हम लेते हैं, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे दो वृत्त हो बेटा, दो वृत्त सर्वांगसम कब होंगे? दो वृत्त सर्वांगसम कब होंगे? जब उनके रेडियस, उनकी त्रिज्याएं समान होंगी। जैसे मैंने एक वृत्त लिया बेटा, इसका त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो ऐसे दूसरा भी वृत्त है बेटा, उसकी भी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तभी ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम होंगी। जैसे कि मैंने क्या कहा, मैंने आपको बताया आकार। क्या बताया? आकार। आकार देखिए, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है। फिर मैंने आपको बताया माप। माप में देखिए, इसका भी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और इसकी भी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। इसलिए दोनों आकृतियां क्या हैं? सर्वांगसम हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास दो रेखाखंड हैं। दो रेखाखंड हैं। यहाँ पर देखिए मैं दो रेखाखंड बना रहा हूं। रेखाखंड, ठीक, ये बेटा आपका रेखाखंड AB है, ठीक, और दूसरा रेखाखंड BC है। यहाँ पर देखिए ये दूसरी रेखाखंड आपका AB है, इसको मैंने मान लिया CD है। क्या मान लिया? CD है। इसका जो लेंथ है ये आपका 5 सेंटीमीटर है। देखिए इसका भी जो लेंथ है बेटा, ये भी 5 सेंटीमीटर है। अब आप देख सकते हो और देख करके बता सकते हो क्या ये दोनों रेखाखंड
सर्वांगसम है या नहीं? सर्वांगसम है ना? क्यों है? क्योंकि ए भी एक रेखाखंड है और ए भी एक रेखाखंड है, आकार तो समान हो गया। और आइए अब हम माप पे चलते हैं। माप इसका कितना है? 5 सेंटीमीटर, और इसका भी माप बेटा 5 सेंटीमीटर। इसलिए जो मैंने आकृतियों को बनाया है, ये आकृतियां क्या हैं? सर्वांगसम आकृतियां हैं। ठीक, हम उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को हमारी बातें समझ में आ रही होंगी।